एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राजधानी लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां गोमती नगर इलाके में बुधवार देर शाम हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। घटना गोमती नगर के कठौता चौराहे की है, जहां पर हुई फायरिंग में 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या हुई है। लखनऊ में बीच चौराहे पर यह हत्या हुई है, जिसके बाद सवाल कानून व्यवस्था को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगर बीच चौराहे पर किसी की हत्या हो जाए तो सवाल गंभीर हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ में कोई महफूज नहीं है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले की। अब तक फायरिंग की वजह का हालांकि पता नहीं चल पाया है। तो लखनऊ में मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीच चौराहे पर मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। और चूंकि राजधानी लखनऊ में बीच चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या बदमाशों में अब खाकी का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो बाकी जगहों पर कैसे लोग महफूज होंगे, ये बड़ा सवाल है। और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, क्या अपडेट है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अजीत सिंह जो है उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है और वो मऊ से जिला बदर किया गया था, और ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई है और सनसनीखेज वारदात है। और एक तरीके से प्रदेश की राजधानी में ये वारदात हुई है, पूरा प्रदेश हिल गया है और कमिश्नरेट सिस्टम पर ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में पुलिस आनंद फानंद में मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस का वही जवाब होता है कि जांच कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा होता है। वीरेश, क्या पता लग पाया है कि कौन है हत्या आरोपी और किस वजह से हत्या की गई है? देखिए, सोर्सेज की अगर माने तो आजमगढ़ के एक बाहुबली पर हत्या कराने का शक जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है। और जो भी पुलिस है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करने पर वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और जब मामले की जांच पड़ताल की एक हम स्पष्ट लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो फिर इस पर जवाब देंगे। बिल्कुल वीरेश, और देखिए, चूंकि राजधानी लखनऊ की ये घटना है, ये वारदात है, तो सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर खड़े होंगे कि जब राजधानी लखनऊ में कोई महफूज नहीं है तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। देखिए, गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। ये लग रहा है कि ये गैंगवार है, मुख्तार अंसारी वर्सेस तमाम जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लोग काम करते हैं, या एक तरह से यूपी में राजधानी में इस तरह की वारदात को हम गैंगवार का रूप मान सकते हैं। और जिस तरीके से ये सनसनीखेज वारदात हुई है, प्रदेश की राजधानी में हुआ है, ऐसे में ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि कैसे कमिश्नरेट सिस्टम जिस तरीके से बनाया गया था कि प्रदेश की राजधानी को सुरक्षित रखा जाए और तमाम आईपीएस, पहले जिले को एसएसपी एक आईपीएस चलाता था, अब दर्जन भर से ज्यादा आईपीएस यहाँ लगाए गए हैं, बावजूद इसके इस तरह की वारदात होती है। और तो ये बड़ा सवाल है कमिश्नरेट सिस्टम पर, और जो नए पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, उन पर। और जिस तरीके से व्यवस्था बनाने वाले हैं, उन्होंने सोचा था कि लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वारदात नहीं थम रही है, तो ऐसे में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया जाए। और जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के बावजूद भी इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बड़ा सवाल इस सिस्टम पर है, इसकी खामियों पर है कि दर्जन भर से ज्यादा कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश की राजधानी में हो रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री को इस बाबत विचार करना होगा कि ऐसे हाथों में अगर पुलिस कमिश्नरेट दिया गया है तो उस पर क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में अमन चैन बना रहे, लेकिन प्रदेश की राजधानी में जो ये वारदात हुई है, ये जो गैंगवार माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखता था अजीत सिंह, और आजमगढ़ के एक बाहुबली ने उसकी हत्या करवाई है। हालांकि ये अपुष्ट खबर है, अभी पुलिस की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि इस तरह की बाहुबलियों के बीच का ये जो गैंगवार है, ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल वीरेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये घटना जो है, जो वारदात है, ये कब की वारदात है और फिलहाल पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शाम में ये वारदात हुई है। उसके बाद आनन फानन में जो कमिश्नरेट के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन घटना तो हो गई। अगर हो गई है, गैंगवार हो चुकी है और मौत हुई है, एक आदमी घायल है, तो ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आखिर जो पुलिस कमिश्नर हैं या कानून व्यवस्था के जो अलंबरदार हैं वो अपनी कुछ भी बातें करें, कोई भी तर्क रखें, लेकिन घटना तो सामने है, सबके सामने है, गैंगवार हुआ है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल सामने आता है कि पुलिस कमिश्नरेट में इस तरह की खामियां कैसे आ गई हैं। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर वीरेश खड़े हो जाते हैं कि आखिर बदमाशों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है, वो भी तब जब यहाँ पर बात राजधानी लखनऊ की हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि चूंकि राजधानी लखनऊ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए सवाल और भी ज्यादा गहरे और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ में लागू किया गया है, उसके बावजूद अगर वारदातें नहीं थम रही हैं, उसके बावजूद अगर कोई बदमाश हिमाकत कर पाता है कि किसी की गोली मारकर हत्या कर दे, शाम के वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो फिर सवाल सिस्टम पर खड़े होना लाजमी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।